उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ में देश भर के जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपना श्रद्धा व्यक्त करने जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मीडिया ने चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया कि आप महाकुंभ जाएंगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि महाकुंभ वे जाते हैं जो पाप किए हैं। इस बयान के बाद पूरे सियासत में और धर्मगुरुओं के बीच में एक भूचाल सा मच गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के मुजफ्फरपुर जिला प्रवक्ता दीपक अंबेडकर जी हैं। इनसे बात करेंगे, इनका इस विषय पे क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को जय भीम। अभी जो मुद्दा है नगीना सांसद उत्तर प्रदेश, भारत देश की मान सम्मान भाई चंद्रशेखर आजाद रावण उर्फ भगत सिंह, उन्होंने बयान दिया कि उनसे कोई पत्रकार महोदय पूछे कि क्या आप प्रयागराज में कुंभ में जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पाप किए होंगे वो पाप धोने जाएंगे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुनते होंगे मेरे बातों को, उनको भी यह बात अनुभव होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि गंगा स्नान में लोग पाप धोने जाते हैं। गंगा स्नान करना मीन्स पाप धोना। हम तो बचपन से पढ़ते और लिखते और जानते और सुनते आए हैं कि स्नान करने से मैल धुआता है, शरीर का मैला साफ होता है, शरीर में जो लगा हुआ वो साफ होता है। लेकिन ये चीज जो सुनते हैं ना कि पाप धुलाता है, तो यह पाप धुलाने वाला जो बात है वो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का नहीं है, वैसे मनुवादी लोगों का है, जो मनुवादी लोग आज चंद्रशेखर आजाद रावण का विरोध कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप करे तो खेला, हम करे तो करेक्टर ढीला, यही ना मनुवादी का कहना है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी जब बोल दिए, समाज को जब दिखा दिए, चेहरा दिखा दिए, ये नहीं होता कि सिद्ध करे कि √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वो जान रहा है कि अपरिमेय, फिर भी कर रहा है कि सिद्ध करे कि परिमेय संख्या है। तो वही मैथमेटिक्स हम लोग को पढ़ाने चले हैं, वही भाई चंद्रशेखर आजाद रावण सीधे सीधे शब्दों में बोल दिए कि हमको कुंभ नहीं जाना है, हम तो समाज के बीच में रहते हैं, हम गरीब मजदूर की आवाज सुनते हैं, हम माँ बहनों की आवाज सुनते हैं, हम किसानों की आवाज सुनते हैं, हम विद्यार्थियों की आवाज सुनते हैं। हम तो गरीब है और हम गरीब घर से निकले हैं। हम तो समाज में जिस समाज में हम पले बड़े हैं वह समाज संघर्ष किया है, वह समाज लड़ा है सदियों से मनुवादी से। हम तो संघर्षशील व्यक्ति है, हमको कुंभ में जाने की क्या जरूरत है। जो पापी होंगे वो जाएंगे, जो पाप के होंगे वो जाएंगे, जैसे आसाराम बापू जैसे जाएंगे, राम रहीम जाएंगे, अभी जो भद्राचार्य हैं जो हर समय अभद्र बात बोलते हैं वह जाएंगे। अभद्राचार्य का एक बात आप सुने होंगे, वो क्या बोले थे कि जाति को हम नहीं मानते हैं। भद्राचार्य बोला जाति को नहीं मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अरे भाई, जब जाति को मानता नहीं तो वर्ण व्यवस्था को तू मानता है। और वही वर्ण व्यवस्था कहता है कि मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ जो सर्वश्रेष्ठ है, मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ जो सर्वश्रेष्ठ है। वो कहेगा बैठो तो बैठो, वो कहेगा मूतो तो मूतो, वो कहेगा दौड़ो तो दौड़ो, वो कहेगा कि दिन में भी रात है तो रात मान लो, वो कहेगा कि सूरज आज गायब है तो सूरज गायब मान लो। वो मुंह से जन्म हुआ ब्राह्मण का। वह भद्राचार्य वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। भुजाओं से क्षत्रिय का, भुजाओं से क्षत्रियों का वो क्या कर सकता है, वो लड़ सकता है, वह माने कि राज पर अधिकार कर सकता है, वो लड़ सकता है, गुलाम बना सकता है। वैश्य का जन्म हुआ जांगों से और शूद्र का जन्म हुआ तलवा से। तो वह शूद्र कौन है, बहुजन समाज। 90% बहुजन समाज जिसको शूद्र बना जाता है, उसको उसके बाप दादाओं को हारी पहनाया गया, क्या कहते हैं, झाड़ू बांधा गया गर्दन में। वही भद्राचार्य कह रहे कि हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। तो समझिए कि एक तरफ से वर्ण व्यवस्था को मान, झूठ मूठ के कहता है कि हम जाति को नहीं मानते हैं, जाति तो खत्म होनी चाहिए, और वर्ण व्यवस्था को मानकर शूद्र को याद करवा रहे हैं कि तुम्हारा बाप दादा गर्दन में हांडी और जो कंबर में झाड़ू बांध कर चला वही बंधवाएंगे फिर से। तो सावधान हो जाइए बहुजन समाज। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी गलत नहीं बोले थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग को शूद्र कहा गया है। अच्छा। हाँ, और चंद्रशेखर आजाद रावण जहां तक की बात है, तो इस भारत देश में या पाखंडवादियों को धूल चटाने वाला अगर कोई है, अंधविश्वासियों को धूल चटाने वाला है, निस्वार्थ राजनीति करने वाला है, देश की सेवा करने वाला है, संविधान की रक्षा करने वाला है, मां बहनों की रक्षा करने वाला है, इस देश की हर व्यवस्था की रक्षा करने वाला है, देश की कानून की रक्षा करने वाला है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण न होता तो आज भी हम बता रहे हैं या बाबा साहब के किए हुए कार्य पर तो बहुत लोग विधायक मंत्री सांसद बने हुए हैं।
और वह सांसद भवन में पार्टी का चूड़ी पहन के ढम 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 करते हैं, लेकिन समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण बोलते हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण अगर यह शब्द बोले हैं तो वो कहीं से गलत नहीं बोले हैं। एक सवाल, हाँ सवाल बोलिए सर। चंद्रशेखर आजाद जी से बयान के बाद फिर से मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप जो बयान दिए हैं इस पर बवाल मच गया है, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बोल दिए। तो वो कहते हैं मैंने ठीक कहा है, और वो अपने बयान से पीछे हट नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा पाप पुण्य में विश्वास नहीं करती है, हम कर्म में विश्वास करते हैं। तो क्या कहेंगे? बोले कि हम पापी है नहीं तो हम नहाने क्यों जाएं? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, उसी का नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। हम बोले ना कि इस युग के आज वर्तमान समय के भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद रावण है। बोले कि हम कर्म में विश्वास करते हैं। और दूसरा नंबर पाप पुण्य जो कहते हैं, पाप और पुण्य और स्वर्ग और नर्क, तो इसमें तो बहुजन समाज बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो जब उसी बहुजन समाज का बेटा चंद्रशेखर आजाद रावण है, वो विश्वास नहीं करते पाप पुण्य पर। अब स्वर्ग कौन गया, नर्क कौन गया? जो गुंडा चोर बदमाश आसाराम बापू मरेगा तो उसको भी कहेगा स्वर्गीय आसाराम बापू, राम रहीम मरेगा तो स्वर्गीय राम रहीम। जो गुंडा चोर बदमाश है, जो माने कि कितने बहन बेटियों का इज्जत लूटा, वो सब स्वर्गीय है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण काम पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म प्रधान। बाबा साहेब और गौतम बुद्ध का जो श्लोक है, स्वयं अपनी दीपक बनो, उस पर विश्वास करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। और पाप पुण्य क्या होता है? और रहावत मंग चंगा तो कटौती में गंगा। स्नान करने की जहां तक की बात है, गंगा नदी के पानी को कोई एक गिलास पी नहीं सकता है, लेकिन पवित्र मानता है। यमुना जमुना के पानी को एक गिलास कोई पी नहीं सकता, लेकिन पवित्र मानता है। हम कह रहे हैं कि पवित्र मान रहे तो पीजिए उस पानी को। आप जाते हैं स्नान करने, महिला धो के तो आ जाते उसमें, और कहते हैं कि हम पाप धो लिए हैं। इसमें इस देश में मोदी जी के बेटा, योगी जी के बेटा, और मंत्री सांसद विधायक के बेटा, और इस देश के मनुवादियों का बेटा, इस देश के मनुवादियों का बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड विद्यालय में पढ़ने, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, और गरीब बहुजन समाज के बेटा कुंभ मेला में स्नान करने जाएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण सही जवाब दिए हैं। और क्या होता ना, मल मल धोए शरीर, धोए न मन का मैला, नहाए गंगा गौमती रहे बैल के बैला। नहाए गंगा गौमती रहे बैल के बैला, वही कबीर जी बोले हैं। और यह बात क्या है कि मल मल के आप शरीर धो लीजिएगा, पूरे शरीर धो लीजिएगा, लेकिन मन के मैला कैसे धोएगा? जो मन में छल है, जो कपट है। आज कुंभ मेला पर देखिए इतना भ्रष्टाचार सरकार का है। सुनने को मिलता है कि 1,000 करोड़ का बजट, 12,000 करोड़ का बजट, 5500 करोड़ का बजट। और आज देखिए 5500 करोड़ का बजट, और आज उसमें लोग मर रहे हैं, धक्का धुक्की से लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, वहां पर लोगों को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करने वाला नहीं है। जो गिर गया गरीब के बेटा वहीं पर मर गया दाची करके, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। झूठ मूठ के योगी जी योजना परियोजना, तो उसमें भी अगर उसका भी जांच होगा तो पूरे बीजेपी उसमें कितना भ्रष्टाचारी है ना, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं वही बीजेपी हिंदू 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 और गाय के मीट कटवाने के काम करता है और चंदा लेने के काम करता है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुझे धंधा दूंगा। और हिंदू कहता है कि गौ मेरी माता है, और एक तरफ से गाय को कटवाने की काम करता है। तो वह हिंदू के नाम पर लोगों को लूट मार करता है, और हिंदू के नाम पर जातीय सांप्रदायिकता दंगा फैलाना चाहता है। वही बीजेपी है, वही मनुवादी है, वही सामंतवादी है। और उसका नीति यही है कि आज भी देश में जातिवाद को और वर्ण व्यवस्था को जिंदा रख के लोगों पर शोषण करे। अच्छा, तो आप नहीं जाएंगे कुंभ नहाने? आप पापी नहीं है क्या? अरे भाई, हम लोग क्यों जाएंगे कुंभ नहाने? कुंभ नहाने वो जाएगा जो नंगा रहता है, जो नंगा रहता है, पूरा देह में भभूत लगौले रहता है। कैसा है भाई? देखिए, धर्म को बर्बाद मत कीजिए। शरीर तो धो लीजिएगा, लेकिन मन का मैला कैसे धोइएगा? और रहा बात की लोग कर रहे हैं ना कि आप लोग बहुजन समाज के और चंद्रशेखर आजाद रावण को कि कुंभ मेला क्यों नहीं जा रहे हैं स्नान करने, तो हम कहना चाहते हैं कुंभ मेला जाएगा स्नान करने वह व्यक्ति जो पूरे शरीर नंगा रहता है। आज देखिए कि जो कैसा धर्म को लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं लोग। या जितने भी लोग आज मुस्लिम लोग अगर नकाब पहनते तो लोग कहते कि नकाब पहन रहा है। और यह नंगा वाला बाबा जो कि नंगटा बाबा है, और यह समाज को एक प्रकार से गंदा संदेश दे रहा है, पूरे शरीर को नंगा किया हुआ है। और
इस तरह हाथ कर ले रहा है, इस तरह कर ले रहा कि हम 12 साल से 13 साल से है और नंगा है, उसको आप सभ्यता कहिएगा? भारतीय सभ्यता हुआ? वह भारतीय संस्कार सभ्यता नहीं है, वह नंगापन भारतीय। आपका बाल बच्चा, मैं दुआ करता हूं कि अगर आपको वैसा चाहत है कि वह सही है तो आपका बाल बच्चा वैसा ही रूप धारण कर ले, वह लंगटुआ बाबा हो जाए और वो आप उसी के जैसा पूरे शरीर में राख हुक लगा ले, भभूत लगा ले और वो जाए कुंभ मेला निहाले और वो आपको नहीं पहचाने, नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते हैं, माँ बाप सबको आग में झोंक देंगे। पत्रकार महोदय के छड़ी से पीट रहा है वहां के बाबा, लंगटुआ बाबा गाली भी दे रहा है, वो कैसा बाबा? अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में यह प्रथा है, गाली देना प्रथा है? अब जय हिंदू जय हिंदू, जय धर्म, और जमीन के लिए भाई भाई को मार देते हैं, लड़ते हैं आपस में, गाली देते हैं, यह कैसा धर्म है? दूसरा नंबर की जो लंगटुआ वाला सिस्टम जो चला है वो कहीं से सभ्यता के लायक नहीं, कहीं से सभ्यता के लायक नहीं है। अच्छा, एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल, अगर आप गांजा भांग चरस अपने पॉकेट में रखकर घूमते हैं, अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो क्या करेगी? अगर आप पीते हुए पकड़ा जाते हैं तो क्या करेगी पुलिस? अगर आप गांजा भांग अपने पिताजी के सामने पीते हैं तो आपका क्या होगा? इस पर आप बताएं। सबसे पहले अगर गांजा भांग और चरस अपने पॉकेट में रखते हैं और पुलिस पकड़ लेती है तो हमको 7 साल 8 साल के लिए जेल भेज देगी, उसका बेल भी जल्दी नहीं होगा। अगर पीते हुए पकड़ा गए तो हमारे गार्जियन हमारे शरीर का जो मुंह है ना उसको फुला देंगे। और समाज की सभ्यता की जो ठेकेदार है, अपने आप को ठेकेदार मान रहा है, हिंदू धर्म के ठेकेदार, वह गांजा भांग चरस से उसका नींद खुलता है और गांजा भांग चरस से उसका नींद पड़ता है। तो इस समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? ये भी जो कुंभ हो रहा है, कुंभ में तमाम जो साधु हैं, जिसको नागा साधु कहा जा रहा है, अलग अलग अखाड़े के साधु आए हुए हैं, कोई 12 साल से नहीं नहाया है, कोई 16 साल से नहीं नहाया है और उसको मीडिया कवरेज कर रहा है। बाबा चिलम में गांजा फूकते हुए नजर आ रहे हैं और उसको दिखाया जा रहा है मीडिया पे। तो क्या गांजा भांग पीना जब अपराध है, पुलिस उसमें गंभीर धाराओं में केस दर्ज करती है, तो इन बाबाओं के लिए क्या हो गया? इन बाबाओं के लिए कानून नहीं है उनके पास में। भारतीय संविधान का हनन हो रहा है। और साथ में हम आपको बता दें कि इन बाबाओं, या बाबा नहीं है समाज का, ये बाबा जो आप कर रहे हैं ना, बाबा तो हमारे हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो माँ बहनों को समानता दिलाए, जो माँ बहनों को वस्त्र पहनाए, जो समाज जो है ना माँ बहनों के स्तन ढकने के लिए टैक्स लेता था, माँ बहनों को कपड़ा पहनाए, माँ बहनों को कलम पकड़वाए, मैंने कि और माँ बहनों को देश में अधिकार दिलाने के लिए, लड़ने के लिए ताकत दिए, वो बाबा हुए। ये जो लंगटुआ बाबा है, इसको लंगटुआ बाबा कह सकते हैं, इसको सभ्यता की गंदा बाबा कह सकते हैं, इसको गंदा प्रचारक कह सकते हैं। और रहा बात कि वैसे बाबा लोग जो है ना, वह समाज के लिए कलंक है, वह समाज के लिए कलंक है, वह मध्य एशियाई लोग है, वह भारतीय नहीं है। भांग पी रहे, इस पे क्या कहेंगे? क्या ये समाज को कैसा संदेश दे रहे हैं? जबकि अपराध है, गांजा भांग आपके पॉकेट में मिल जाए 1 ग्राम हम कह रहे हैं तो आपको केस दर्ज हो जाएगा, और पी रहे हैं खुलेआम ये लोग। वह समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। इससे आने वाले भविष्य के पीढ़ी जो अपने आप को हिंदू धर्म कहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं और कहते हैं कि हम धर्म की रक्षक है, उनके बाल बच्चा इस चीज को फॉलो करने लगेगा, पीने लगेगा, गांजा भांग दारू पीने लगेगा और 12 साल नहीं नहाएगा, 12 महीना नहीं नहाएगा तो उसके पत्नी, उसके बाल बच्चा उसको पागल समझ के रांची में हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, कहेंगे कि पागल हो गया है, धर्म के नाम पर मैंने ढोंग करने लगा है। लेकिन वह जो समझिए ना, वो धंधा है भाई, वो धंधा है। वो जो करा ना 12 साल नहीं आया, ऐसे नहीं किया, वैसे वो सब धंधा है, वो सब दिखावटी है। वो समाज के खाने की दांत अलग और दिखाने की दांत अलग है। ये भी यहाँ पे मीडिया वाले दिखा रहे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पर तो तरस आता है मुझे। IITian बन गए बाबा, तो IITian बन गए बाबा, तो उसको आप दिखा के मतलब भारत देश के सबको आप बाबा बनाना चाहते हैं। IITian अगर बाबा बन गए तो IITian पागल भी बन जाता है। तो उसी पागल में के एक बाबा है वो। IITian बनने का मतलब क्या पढ़े लिखे लोग पागल नहीं होते हैं? तो वो पागल हो गया, उसका फ्यूज उड़ गया होगा, और जब फ्यूज उड़ गया होगा तो आ गया होगा, उसको जाकर देश के लिए मिसाइल मैन बनना चाहिए, उसको देश के लिए आविष्कार करना चाहिए। तो भभूत लगा लिया, लंगटे हो गया, करा कि हम IITian है, मुंबई से पढ़े हुए हैं। तो कोई लंदन से पढ़ के नहीं पगला जाता है। इतना बात याद रखिए मेरे भैया कि पढ़े लिखे इंसान के अंदर में अगर सभ्यता संस्कार की पहचान न हो तो पढ़ाई कोई काम का नहीं होता है। तो इसको प्रमोट कर रहे, दिखा रहे कि बहुत महान काम हो गया। बस तो जो प्रमोट कर रहे हैं उनका बाल बच्चा भी महान काम है कि हम वैज्ञानिक की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करें, और बाद में उसको कौन जानता है? APJ अब्दुल कलाम को सब जानता है।
एपीजे अब्दुल कलाम समाज को जो देकर गए हैं, मिसाइल मैन जो बने हैं, देश जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महापुरुषों का नाम रहेगा। लेकिन ये IITN बाबा को कौन जानता है? एक न एक दिन भी राम रहीम के जैसा अंदर चला जाएगा। अच्छा। पागलपंती करेगा, अंदर चला जाएगा। कहते हैं कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। अच्छा, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। सबको मालूम है कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना है। लेकिन जो कर्म है, मनुष्य का कर्म है, कुत्ता भी अपना कर्म नहीं भूलता है, गाय भी अपना कर्म नहीं भूलता है, यहाँ तक कौवा भी अपना कर्म नहीं भूलता है, जीव जंतु सब अपना कर्म नहीं भूलता है, सब अपना नित्य कर्म करता है। और ये बाबा लोग कहते हैं क्या लेके आए, क्या लेकर जाओगे, तो ये ढोंग काहे के लिए कर रहे हैं आप लोग। और शांति मिलेगा, तो शांति मिलेगा देश के लिए, राष्ट्र के लिए। अगर हम करेंगे, राष्ट्र के लिए कोई काम करके जाते हैं, उसमें शांति मिलेगा। भाई भभूत लगाने से शांति नहीं मिलेगा। हम देश के लिए करेंगे, हम वैसा उन्नति का काम करेंगे जो हमारे देश के महापुरुषों ने किए। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हमारे देश के बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या कोई महापुरुष हमारे देश के लिए जो करके गए हैं, उनका नाम रहेगा, इन बाबाओं का नाम नहीं रहेगा। दलित पिछड़ा सदियों से गंगा स्नान कर रहे हैं। तमाम ऐसी नदियां हैं जिसमें जाकर ये लोग स्नान कर रहे हैं। हम नदी बोलेंगे क्योंकि नदियां हैं, उसका नाम है। अब भले लोग उसको अपने आस्था से जोड़ दिए, वो अलग बात है। इसमें नहाने जाते हैं और एक भ्रम कह लीजिए इसको, एक परंपरा कह लीजिए इसको। लोगों का मानना है कि इसमें नहाने से हम पवित्र हो जाते हैं। सदियों से नहाते हुए ये दलित पिछड़े के लोग, खासकर हम अछूतों की बात कर रहे हैं, दलित की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, तो आज भी इनके साथ छुआछूत भेदभाव हो रहा है। ये लोग हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने जाते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये नहाने के बाद ही पवित्र क्यों नहीं हुए, इस पर आपका क्या तर्क है, क्या कहना चाहेंगे इन अछूतों को? इन सबसे पहला चीज़ तो बहुजन समाज और दलित पिछड़े लोगों का डिमोशन होगा, प्रमोशन कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान नहाइए शुद्ध हो जाइएगा। हम कहते हैं कि अगर आपको चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, तेली, कुर्मी का हर अगर अशुद्ध लग रहा है तो ब्राह्मण लोग लेकर गंगा स्नान क्यों नहीं उसको शुद्ध कर देता है, क्यों नहीं ब्राह्मण बना देता है? तो पूरा जाकर पूरा दलित लोग बोल बम करता है, गंगा स्नान नहाता है, तो ये शुद्ध नहीं होता है, दलित के दलित है। लेकिन ये लोग प्रमोशन ही लोग का होता है। तो इस चीज को दलित समाज लोग, जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो बहुजन समाज है, जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक उन पर शोषण होते रहेगा। और समझना होगा, बहुजन समाज को समझना होगा, बाबा साहब ने आपको मंदिर में जाने का अधिकार इसलिए नहीं दिलवाए ताकि वहां पर जाकर आप माथा पटकिए, आपको इसलिए अधिकार दिलाए ताकि समानता हो सके। अरे तुम भी जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा हम अंधविश्वासी नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, हाँ स्कूल में जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे, हम देश को शक्तिशाली बनाएंगे, हम राष्ट्रवादी को जन्म देंगे, हम विज्ञान को जन्म देंगे। बाबा साहब इसके लिए समानता दिलवाए, इसके लिए नहीं दिलवाए कि तुम तीर्थ स्थल घूमते रहो। आज दलित पिछड़ा के लोग जो है ससुरा इतना पागल लोग हैं, आपको हम बता दे कि नौकरी ले लेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वीडियो बन जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वीडियो बनेगा दलित पिछड़ा लोग, और दूरा पर कराएगा हलमान आराधना। हलमान आराधना, कलेक्टर, वीडियो, विधायक, मंत्री, सांसद बन जाएगा, दूरा पर कराएगा अठजाम, लखौरी, 10 दिन का महाजग। इसको ये मालूम नहीं है कि अब बाबा साहब नहीं होते तो इनके बाप दादा को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, इनके पूर्वजों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, और आज यह अठजाम लखौरी करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय के जाप जपने से जीभ काट लिया जाता था, सुन लेने से कान में लोहा पिघला कर डाल दिया जाता था, आंख पे मैंने गरम क्या कहते हैं सूली डाल दिया जाता था, आंख फोड़ दिया जाता था, कंठ फोड़ दिया जाता था, और आज यह अठजाम और लखौरी करवा के कहते हैं कि हमको भगवान दिए हैं। तो याद रखना, बहुजन समाज और दलित पिछड़े लोग, अगर यही बाबा साहब नहीं होते तो आज इस देश में तुम अपने आप को वर्ण व्यवस्था पढ़े होंगे तो अपने आप को जान लिए होंगे कि उन मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग आपको कहां रखे थे, तलवा में रखे थे। वर्ण व्यवस्था में शूद्र आपको कहा गया था, और वह शूद्र को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, इस देश की मां बहनों को अधिकार नहीं था। और आज इस देश की मां बहन करवा चौथ करती है पति की लंबी आयु के लिए। इस देश की मां बहन माने कि तरह तरह की पूजा पाठ करती है, कीजिए भाई। लेकिन आप याद रखिएगा, बाबा साहब नहीं रहते तो आप आज भी गधा, कुत्ता, बिल्ली से ज्यादा बदतर आप पे शोषण होता। अगर बाबा साहब नहीं होते तो जानवरों से ज्यादा शोषण बहुजन समाज पर होता। आखिरी सवाल है, बहन मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बनवाया जिसका बजट 400 करोड़ के आसपास था। इस पर जितने भी संघी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, हिंदुवादी लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, ये कहते हैं कि पत्थर में 400 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। लेकिन असल में वो प्रेरणा स्थल है,
जहाँ दलित समाज जाते हैं, दलित समाज या सभी समाज के लोग वहाँ जाते हैं। खासकर दलितों के लिए एक प्रेरणा स्थल है, क्योंकि उससे पहले दलितों के लिए, शोषितों के लिए कोई भी ऐसा स्थल नहीं था जहाँ पे वो आज़ादी महसूस करे, वहाँ बैठकर अपनी बात को रख सके। वहाँ सभी जाते हैं, सभी के लिए वो खुला हुआ है, लेकिन खासकर एक अपनत्व का भाव महसूस होता है क्योंकि बाबा साहब के नाम से हुआ है। तो ये संघी लोग, ये मनुवादी आरएसएस के लोग जो है, सवनवादी लोग हैं, ये कहते हैं कि 400 करोड़ रुपये पत्थर में बर्बाद हो गए। अब सवाल ये है कि कुंभ का बजट है 5500 करोड़ रुपया, इसको सरकार फंड कर रही है। सरकार को बनाया गया है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, आप इसमें प्रस्तावना पर है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है। अगर कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार बनती है तो वो सभी धर्मों के लिए एक समान काम करेगी और धर्म में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्षता है कि राज का हस्तक्षेप धर्म में नहीं होगा। लेकिन अभी की जो यूपी की गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, उसका सीधा सीधा धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, उसमें वो बजट बना के खर्च कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? वहाँ तो पत्थर में पैसे बर्बाद हो गए, यहाँ क्या हो रहा है? मायावती, बहन मायावती ने बाबा साहब की मूर्ति तो विदेशों में बनता है, और बहन मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ के बजट में वहाँ पर पार्क बनवाई, जो पार्क हर जाति समुदाय के लिए स्वतंत्र है। वहाँ पर ये नहीं कि वहाँ मुस्लिम नहीं जाएगा, वहाँ ही नहीं कि वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाएगा, वहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं, जातिवाद वहाँ है ही नहीं, धर्म है ही नहीं है। और बाबा साहब किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। और बहन मायावती ने, उन्होंने इस देश की मान सम्मान पहचान को प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ा की। और आज जो कुंभ में यह पैसा को बहाया जा रहा है, यह 5500 करोड़ जो बहाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? इससे कौन सा प्रतीक बनेगा? मेला खत्म, सब खत्म, सब खत्म हो जाएगा। या एक प्रकार से आप कहिए धर्मनिरपेक्ष देश में तानाशाही कर रहे हैं लोग। वहां मुस्लिम को जाना अनिवार्य नहीं है, वहां लोग मुस्लिम, हाँ, क्रिश्चियन नहीं जा सकते हैं। तो ये कहां से धर्मनिरपेक्षता की पहचान है? यहाँ तो धर्मनिरपेक्षता की पहचान नहीं है, कहीं से धर्म। और साफ साफ हम करते हैं कि मनुवादी कभी नहीं चाहेगा इस देश में धर्मनिरपेक्षता को पूर्ण रूप से लागू होने देना। मनुवादी कभी नहीं चाहता है। मनुवादी कभी नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बने। मनुवादी का कभी सोच नहीं है कि इस देश की भाईचारा बढ़े, बंधुत्व बढ़े, समानता स्वतंत्रता बढ़े, और इस देश की लोग आपसी सहमिलता से देश की शक्तिशाली को बढ़ाए, देश में विज्ञान का विकास करे। कभी मनुवादी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि धर्म के नाम पर धंधा करे, धर्म के नाम पर लोकतंत्र पर कब्जा करे, धर्म के नाम पर लोगों को अंधा करे, काम हो नाम हो। मैंने कि कहा जाता है अभी रोजगार की मुद्दा नहीं, कुंभ की मुद्दा, अभी किसानों की मुद्दा नहीं, कुंभ की मुद्दा, अभी देश में जो महंगाई है, महंगाई की मुद्दा नहीं, कुंभ की मुद्दा, देश के संसाधनों को धीरे धीरे बेचा जा रहा है, मुद्दा कुंभ के, धर्म के, देश में भाईचारा लुप्त हो रहा है, मुद्दा कुंभ के, धर्म के, देश में आज संस्कृति लुप्त हो रहा है और लंगटुआ बाबा का प्रचार हो रहा है, देश में आज शिक्षा, गरीबों का शिक्षा भ्रष्ट हो रहा है और IIT करके कोई पागल है उसका प्रचार हो रहा है। आज देश के जो भाईचारा है, देश के जो मित्रता है, आज पूरी तरह से लुप्त हो रहा है और यहाँ पर धर्म की प्रचार किया जा रहा है, धर्म की जय जयकार। तो यह मूर्खों लोग, जो मूर्ख लोग हैं, और खास करके भारत के लोग कब जागेंगे यह तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना बात याद रखिएगा मेरे भाई, जो आप कर रहे हैं ना धर्म धर्म धर्म, आपका बाल बच्चा जिस दिन गांजा अफीम पीने लगेगा, जिस दिन आपका बाल बच्चा चर्च गांजा पीने लगेगा और भपूत लगा कर घूमने लगेगा, उस दिन धर्म 20 साल नहीं नहाएंगे। हाँ, 20 साल नहीं नहाएंगे, तो उस दिन आपके धर्म का नशा उतर जाएगा। पेपर में सुने होंगे, पत्नी ने दिया पति को तलाक, कारण 20 दिन 25 दिन पर स्नान करते थे। तो समझ सकते हैं, एक औरत अपने पति को तलाक दे देते हैं क्योंकि वो स्नान नहीं करते हैं। और ये बाबा जो 6 महीना साल भर नहीं स्नान करते हैं, 12 साल स्नान नहीं करते हैं और प्रमोट करते हैं कि हम 12 साल स्नान नहीं किए हैं, 13 साल स्नान नहीं किए हैं। अच्छी बात है। हाँ, और इस चीज को लोग सुन के कहते हैं बाप रे बाप, शक्तिशाली बाबा, 13 साल स्नान नहीं किया। तो कुत्ता भी कभी स्नान करना नहीं चाहता, एक बात को याद रखिएगा। गाय भैंस भी नहीं चाहता है कि हम स्नान करें, वो चाहता है कि हम पेशाब करें उसी में लोट ले, वो चाहता है कि कीचड़ में लोट पोट ले। तो वही बाबा देखते नहीं, कीचड़ पूरा शरीर में लगाए हुए रहता है। भाई
मानव मानव की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मानव की क्या पहचान, मानव में बुद्धि विकसित हो। मानव की क्या पहचान, मानव में शोषण प्रक्रिया हो। मानव की क्या पहचान, मानव में पर्यावरण की रक्षा करने की शक्ति हो। मानव की क्या पहचान, मानव में विज्ञान बनाने की शक्ति हो। मानव की क्या पहचान, मानव में भाईचारा की शक्ति हो। मानव की क्या पहचान, एक दूसरे के अंदर में सहानुभूति हो। उसको मानव कहते हैं, इसको मानव नहीं कहते हैं। जो कह रहा है कि हम अपने माँ को भी जला देंगे, हम सबसे मोह माया खत्म कर लिए हैं, अपने पिता को भी जला देंगे, अपने भाई को भी जला देंगे, इस तरह हाथ किया है, कह रहा है कि अपने भाई को भी जला देंगे। और पत्रकार महोदय, एक पत्रकार महोदय जी को कहा गया हम तुमको भी जला देंगे। तो ये मानवता है भाई। आप इंसान को जला के करे कि मानवता है। यहाँ तो कहा जाता है कि एक इंसान का कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो यहाँ मानव की सेवा ही नहीं कर रहा कि हम जला देंगे, सबको जला देंगे। इसी को मानवता कहते हैं। कुछ भी खा जाते हैं कच्चा, और कुछ भी खा जाता है। चीन वाला को लोग कहते हैं यही संस्कृति है। चीन वाला भारत, चीन वाला को लोग कहते हैं कि चीन पागल है। चीन कैसा है जो कोई भी कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, सांप बिच्छू खा जाता है, और ये लोग गोबर खा जाते हैं, गाय के मूत्र पी जाते हैं। वो नहीं कहते कि हम कितना पागल है जो गोबर और गाय के मूत्र पीते हैं। ये पागल नहीं है। और चीन वाला कहते हैं कि पागल है। तो चीन वाला जो भी खाता है, जो भी करता है, उसकी संस्कृति है। लेकिन क्या आपकी संस्कृति गाय के मूत्र पीना है, गोबर खाना है? क्या गोबर को महादेव बना लेना है? आप जिस भगवान को पूजते हैं उसको गोबर के महादेव बना देते हैं, और साथ में आप उसको पूजते हैं तो गोबर के लड्डू बना के आप खाइए, गोबर के स्पॉन्ज बना के खाइए। आपके बाल बच्चे की तबीयत खराब होगा, जब डॉक्टर बोलेगा कि स्पॉन्ज खिलाने के लिए, तो गोबर के माना कि गोबर स्पॉन्ज हो गया, खिलाइए उसको। या आप कहते हैं कि इतना ही शक्ति है, ताकत है, तो उन भभूत आपके घर में किसी को कैंसर या कोई ऐसा बीमारी होगा, ले जाइए उन बाबा के पास में, हाथ फेरवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान, जब भी कोरोना आया था ना, कोरोना काल में ऐसा लंगटुआ बाबा कपड़ा, प्रयागराज में लाशों को ऐसे फेंक दिया गया पानी में। अरे कोरोना काल में आप देखे होंगे इन लंगटुआ बाबा कपड़ा पहन के अपने अपने घर घुस गए थे। कोई बाबा नहीं था, मंदिर में ताला लग गया था। मंदिर गांव में लंगटुआ ही कहा जाता है। लंगटुआ बाबा कहा जाता था। उस बाबा को लंगटुआ, बिहार में, बिहार में गांव में आप देखोगे कोरोना काल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च सब में ताला लग गया था। सबके जो धर्म के धंधा करने वाले जो बाबा लोग हैं, सब लोग अपने अपने घर में समाहित हो गए थे, बच रहे थे इस काल से। वहां लड़ा कौन? विज्ञान। वहां लड़ा कौन? कोरोना से लड़ा कौन? विज्ञान। डॉक्टर अपना जान कौन गवाया? डॉक्टर। तो याद रखिएगा, विकट परिस्थिति में आपको विज्ञान सहायता देगा, या बाबा सहायता नहीं देगा। तो मतलब नहीं नहाना चाहिए, दलित पिछड़ा को नहीं जाना, दलित पिछड़ा को स्नान पवित्र होने दीजिए। अरे भाई स्नान तो खैर होने दीजिए, करना चाहिए। स्नान कहाँ करना चाहिए? कल पे करना चाहिए, स्वच्छ पानी वहां पर करना चाहिए। वो गंगा नदी में मैंने उसको आप कह सकते हैं गंदा नदी, हम कह सकते हैं। क्यों? सुनिए ना, नहीं बोल सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अरे भाई गंगा नदी नाम है, गंगा नदी नाम है, लेकिन हम उसको गंदा नदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज देखिए पूरे शहर की गंदा पानी उसी में जाता है। तो हम पहले ही बोले आपको कि एक गिलास पानी कहिएगा मोदी जी को कि गंगा नदी में से लाए पी लीजिए, और बड़े बड़े नेता लोग को तो पिएंगे नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस नदियों में क्यों स्नान करेगा, अपने कल पे स्नान करेगा। चंद्रशेखर आजाद सही बोले हैं एकदम बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद, रावण जी बिल्कुल सही बोले हैं।